हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम इस वीडियो लेक्चर में जो हमारा टॉपिक 5th है प्लांट किंगडम का, जो कि है एंजियोस्पर्म, उसके पीवाईक्यू जो है इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर बहुत ही छोटा सा होने वाला है क्योंकि इसमें एंजियोस्पर्म से ज़्यादातर क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं है, लेकिन इसके पहले जो वीडियो लेक्चर्स हमने बनाए हैं एल्गी, ब्रायो, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, इनसे अभी तक नीट में बहुत सी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इन टॉपिक से, इसलिए उनमें क्वेश्चन जो थे वो बहुत ज़्यादा थे। लेकिन जिम्नोस्पर्म में इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए। चलिए, अब जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो है हमारा 101 जो है जिम्नोस्पर्म का। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमसे ये नीट 2020 में ही पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछा गया था, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस इन। जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट रहते हैं और वो फ्री लिविंग इन मतलब कि एग्जिस्टेंस नहीं कर पाते, इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होती है उनमें। तो किस में होता है, टेरिडोफाइट में, एल्गी में, एंजियोस्पर्म में या फिर ब्रायोफाइट में। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। एंजियोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म। इनमें से सबसे कॉमन टाइप का एम्ब्रियो सैक कौन सा है इन एंजियोस्पर्म में। टेट्रास्पोरिक विथ 1 माइटोटिक स्टेज ऑफ डिवीजन, मोनोस्पोरिक विथ 3 सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन, मोनोस्पोरिक विथ 2 सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन या फिर बाइस्पोरिक विथ 2 सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मोनोस्पोरिक विथ 3 सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, मेल गैमेटोफाइट विथ लीस्ट नंबर ऑफ सेल इज प्रेजेंट इन। मेल गैमेटोफाइट जिसमें क्या हो, लीस्ट नंबर ऑफ सेल हो, वो किस में पाया जाता है, टेरिस में, फ्यूनेरिया, लिलियम या फिर पाइनस में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। जो लिलियम जो है वो हमारा क्या है, एंजियोस्पर्म है, जिसमें क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं लीस्ट इन नंबर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, कंपेयर विद द गैमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट द गैमेटोफाइट ऑफ वास्कुलर प्लांट्स टेंड टू बी। कंपेयर करना है विद द गैमेटोफाइट ऑफ द ब्रायोफाइट, द गैमेटोफाइट ऑफ वास्कुलर प्लांट टेंड टू बी लार्जर but have smaller sex organ, larger and to have large sex organ, smaller and to have smaller sex organ या फिर smaller but to have large sex organ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। स्मॉलर एंड टू हैव, इसमें क्या होता है, स्मॉल सेक्स ऑर्गन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कॉनिफर्स डिफरेंट फ्रॉम ग्रासेस इन द। जो कॉनिफर्स है वो अलग है फ्रॉम ग्रासेस से इन द, उसमें क्या होता है, लैक ऑफ जाइलम ट्रैकिड या फिर एब्सेंस ऑफ पॉलन ट्यूब, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन या फिर प्रोडक्शन ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल्स। जो कॉनिफर्स होते हैं वो ग्रासेस से कैसे डिफरेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के पहले ही क्या होता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। कॉनिफर्स जो है वो क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं, और ग्रासेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एंजियोस्पर्म हैव डोमिनेट द लैंड फ्लोरा प्राइमरली बिकॉज ऑफ देयर power of adaptability in diverse habitat, property of producing large number of seed, nature of some pollination या फिर domestication by man। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए,
जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो क्या वेल एडेप्टेड होते हैं, टेरेस्ट्रियल लाइफ को जो है वो अच्छी तरह से अडेप्ट कर लेते हैं। और किस में पाए जाते हैं, डाइवर्स हैबिटेट में पाए जाते हैं, जैसे कि कोल्ड में, हॉट, ट्रॉपिकल एंड जैसे कि डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं। तो उनमें क्या होती है, पावर ऑफ एडेप्टिबिलिटी इन डाइवर्स हैबिटेट, मतलब कि डाइवर्स हैबिटेट में भी उनको क्या मतलब कि अडेप्ट करने की उनके पास पावर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ विदाउट एक्सेप्शन इन एंजियोस्पर्म, इनमें से कौन सा बिना किसी एक्सेप्शन के जिसे एंजियोस्पर्म का फीचर कौन सा है, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, डबल फर्टिलाइजेशन, सेकेंडरी ग्रोथ या फिर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, डबल फर्टिलाइजेशन विदाउट किसी एक्सेप्शन के ये क्या है, इन एंजियोस्पर्म में क्या होती है, डबल फर्टिलाइजेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। यहाँ पे हमारा टॉपिक 6 स्टार्ट होता है। जिम्नोस्पर्म के बस इतने ही क्वेश्चन थे, अब हम टॉपिक 6 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या है, प्लांट लाइफ साइकिल एंड इंटरनेशन ऑफ जनरेशन, इससे भी बहुत ही कम अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम इसके क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें मैच करना है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, पेरिट्राइकस फ्लैजिलेशन, लिविंग फॉसिल्स, राइजोफोरा, स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट। तो जो पेरिट्राइकस फ्लैजिनेला जो होता है वो क्या होता है, एस्चेरिया कोलाई। और लिविंग फॉसिल्स जो है हमारा क्या है, गिंको। और जो हमारा राइजोफोरा है वो क्या है, सेलेजिनेला। स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट को क्या कहते हैं, वॉल्फिया। और लार्जेस्ट पेरिनियल एल्गी हमारी क्या है, मैक्रोसिस्टिक। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ए का थर्ड, ए का हमारा क्या आ गया, ए बी सी डी और ई। ए का हमारे पास क्या आ गया है, ए का है हमारा थर्ड, बी का है फर्स्ट, सी का है हमारा फोर्थ और डी का है हमारा फिफ्थ और ई का है हमारा सेकंड। तो यहाँ पे हमारा 3 1 4 2 5। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, 3 1 4 5 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली आर। जो एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली आर, लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस और फ्यूकस की कैसी होती है, हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक या फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक हैप्लॉन्टिक। बहुत ही कॉम्प्लिकेट सा है, पर इसका करेक्ट आंसर जो होगा, जो एक्टोकार्पस और फ्यूकस की जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसी होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, मेटाजेनेसिस रेफर्स टू, मेटाजेनेसिस किससे रेफर करती है, द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मॉर्फिक फॉर्म, alternation of generation between sexual and asexual phase of organism, occurrence of a drastic change in form during post embryonic development, या फिर the presence of segmented body and parthenogenesis mode of reproduction। तो जो मेटाजेनेसिस होती है वो क्या रेफर्स करती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म की सेक्सुअल और असेक्सुअल फेज ऑफ जनरेशन को रेफर करती है मेटाजेनेसिस। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिटेट। इसमें से किसको जो है वो इम्पॉर्टेंट कंसीडर किया गया है सीड हैबिटेट के डेवलपमेंट के लिए, डिपेंडेंट स्पोरोफाइट, हेटेरोस्पोरी, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या फिर फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेटेरोस्पोरी। हेटेरोस्पोरी का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग डिफरेंट साइज के स्पोर्स और जिनका डेवलपमेंट पैटर्न भी कैसा होता है, डिफरेंट होता है, तो उसे क्या कहते हैं, हेटेरोस्पोरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा जो था हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा प्लांट किंगडम जो इस यहाँ पे ख़त्म होता है इस वीडियो लेक्चर के साथ।
अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा आएगा एनिमल किंगडम के क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को प्लांट किंगडम के सारे PYQs अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन जो आपके डाउट है उसको सॉल्व ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।